नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज पूरा विश्व एक बहुत ही असामान्य दौर से गुजर रहा है। हम सभी लोग एक ऐसी परेशानी का सामना कर रहे हैं जो कि अचानक से आई, अनदेखी थी, अनजानी थी। हम में से शायद ही कभी किसी ने ये सोचा होगा कि जीवन में एक ऐसा समय भी आएगा जब जीवन की सारी गतिविधियां रुक जाएंगी और हम सभी लोग अपने अपने घरों में बंद हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इस परिस्थिति के कारण जो एक प्रकार का ठहराव हमारे जीवन में आया, उसके कारण कहीं न कहीं एक प्रकार की निराशा का भाव मन में आना बहुत स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। लेकिन दोस्तों, यही वो समय है जब हमें जीवन के प्रति अपनी जीवटता को और सकारात्मकता को बनाए रखना है। दोस्तों देखिए, कोई भी समय चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, सदैव नहीं रहता, हमेशा नहीं रहता। अगर आज हम एक बुरे दौर का सामना कर रहे हैं तो यकीनन अच्छा समय भी जरूर आएगा। जरूरत केवल इस बात की है कि हम अपने आप को ऊर्जावान रखें, अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखें। जैसा कि एक कवि ने कहा भी है कि बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो जीवन है, उतार चढ़ाव जीवन में आते ही रहते। अच्छा समय तो बुरा भी आएगा और बुरा समय तो उतनी ही जीवटता के साथ उसका सामना हमें करना चाहिए। तो दोस्तों, इन्हीं सब परिस्थितियों को देखते हुए मैं आज आपके लिए राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की एक बहुत ही प्रेरणादायक कालजयी कविता के कुछ चुनिंदा अंश लेकर आया हूं। और ये कविता इतनी प्रेरणादायी कविता है कि अगर आप इसको ध्यान से सुने तो आप एक बहुत बड़ी जीवटता, एक बहुत बड़ी ऊर्जा का अपने अंदर अनुभव करेंगे। आप इस कविता को ध्यान से सुनिएगा और इसके गहन अर्थों को समझने का प्रयास करिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपके मन में जरा सा भी निराशा का भाव है तो आप इस कविता को सुनने के बाद अपने आप को बहुत ही सकारात्मक महसूस करेंगे, बहुत ही ऊर्जावान महसूस करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ ना हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन। संभलो कि सुयोग न जाए चला, संभलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न निराश अपना, समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। जीवन में हर समय, हर मोड़ पर आपको रास्ता दिखाने वाले नहीं आएंगे। आप खुद को इस काबिल बनाइए कि अपने मार्ग को, अपने जीवन की दिशा को, उसकी दशा को खुद से तय कर सके। कवि लिखते हैं, समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर हैं अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। मरणोत्तर गुंजित गान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे। कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। कवि ये कहना चाह रहे हैं कि जीवन में कुछ तो ऐसा कर जाए कि मरने के बाद भी लोग हमें याद रखें, मरने के बाद भी हमारा गुंजित गान रहे। कवि ने आगे कहा है
प्रभु ने तुमको कर दान किए। कर का मतलब हाथ। प्रभु ने हमें काम करने के लिए हाथ दिए। प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको न अहो, फिर है यह किसका दोष। ईश्वर ने काम करने के लिए हाथ दिए, जीवन के लिए जितनी जरूरी चीजें हैं सभी चीजें हमें उपलब्ध कराई हैं, लेकिन अगर हम उन चीजों के महत्व को ना समझें तो ये किसका दोष है? आखिर स्वयं अपना ही तो दोष है। कवि ने कहा है कि समझो ना अलभ्य किसी धन को, समझो ना अलभ्य किसी धन को, नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। जन हो तुम भी जगदीश्वर के, सब हैं जिसके अपने घर के, फिर दुर्लभ क्या उसके जन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। कवि का यह कहना है कि अगर आपने मन में ठान लिया है तो जीवन का कोई सुख ऐसा नहीं है जिसे आप प्राप्त ना कर पाए। जरूरत केवल इस बात की है कि हम कम से कम पूरी शिद्दत के साथ उसके लिए प्रयास तो करें। मानव को ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट कृति माना जाता है और कवि अपनी कविता के माध्यम से बार बार इस बात का एहसास कराने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो मनुष्य जन्म हमें मिला है इसको हम किस प्रकार सार्थक कर सकते हैं। जैसा कि कवि कहते भी हैं, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ ना हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम। तो दोस्तों, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की कालजयी कविता की ये कुछ चुनिंदा अंश थे और इस इतनी बेहतरीन कृति के लिए मैं उन्हें शत शत नमन करता हूं। दोस्तों, जब भी हम अपने जीवन में किसी बड़े लक्ष्य का निर्धारण करते हैं तो उस लक्ष्य को पाने को लेकर स्वाभाविक रूप से एक प्रकार का संदेह, एक प्रकार का डर हमारे मन में आ जाता है कि क्या हम अपने लक्ष्य को पा पाएंगे। लेकिन जब भी ऐसा मन में भाव पैदा हो तो तुरंत उसको निकाल देना चाहिए और हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। जैसा कि एक कवि ने लिखा भी है, क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा, बढ़ते रहें बस मंजिलों की ओर, बढ़ते रहें बस मंजिलों की ओर, हमें कुछ मिले या ना मिले तजुर्बा तो नया होगा। तो कितनी खूबसूरत बात कही गई कि जीवन में अनुभव का बड़ा महत्व है। अगर हमने अपने लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है, वो लक्ष्य अगर नहीं भी मिल पाता तो उस लक्ष्य को लेकर हमने जो मेहनत की है, उससे जो अनुभव हमें मिला है, वो अनुभव निश्चित तौर पे हमारा जीवन में मार्गदर्शन करेगा। जीवन में बहुत सारे ऐसे मोड़ आएंगे जहां हम अपने उस तजुर्बे, उस अनुभव का फायदा उठाकर अपने जीवन को आगे लेकर जाएंगे। तो हमें केवल अपने मंजिल पर नजर रखनी है, कौन क्या कहता है इस बात पे हमें ध्यान नहीं देना है। क्योंकि जब भी आप कोई अच्छा काम करते हैं, जब भी कोई बड़ा काम करते हैं, तो आपको अप्रिशिएट करने वाले लोग कम होंगे, आपकी आलोचना करने वाले लोग आपको ज्यादा मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, जो लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, जो आपको अच्छा काम करने से रोकते हैं, ऐसे लोगों की बातों पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। क्योंकि जिनको कहना है कहने दो, जिनको कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। ये वक्त वक्त की बात है और वक्त सभी का आता है। तो हमेशा मन में ऐसा पॉजिटिव सोच के चलिए। अगर आज आप अपने जीवन में सफल नहीं हैं, सफलता आपको नहीं मिली है, तो बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल निराश नहीं होना है। एक वक्त तो ऐसा जरूर आएगा ना जब जीवन में आपको सफलता मिलेगी, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी। बस उस वक्त के लिए हमें जम के मेहनत करनी है। क्योंकि दोस्तों, बिना मेहनत के, बिना घिसे जीवन में कभी कुछ मिलता नहीं है। कोई भी चीज जीवन में आसानी से नहीं मिलती।
जैसा कि एक कवि ने लिखा भी है, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। तो दोस्तों प्रेरणा लीजिए, अपने आसपास के वातावरण से प्रेरणा लीजिए। जैसा कि इन लाइनों में कहा गया, चिड़िया को कभी आपने देखा है कितनी बार उड़ती है, तिनका तिनका उठाकर लाती है। और एक दिन ऐसा आता है जब उसको उसकी मंजिल मिल जाती है, वो सफल हो जाती है। और वो सफलता किस रूप में आती है? जब वो अपने घोंसले को बना लेती है। लेकिन उस घोंसले को बनाने के पीछे जो उसकी मेहनत है, उससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। दोस्तों जीवन में कई बार ऐसे क्षण भी आते हैं जब आपको ये महसूस होता होगा कि हमने इतनी मेहनत की, इतना हमने प्रयास किया, लेकिन उसके बाद भी हम सफल नहीं हो पाए। तो फिर से एक निराशा आपके मन में पैदा होती है। लेकिन दोस्तों अगर आप एक बार असफल होते हैं, एक बार आपको ये फील होता है, ये महसूस होता है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए, तो क्या आप रुक जाएंगे वहीं पर, या जीवन रुक जाएगा? ऐसा तो कभी नहीं होता। आपको फिर से खड़े होना होगा। मानव होने की सार्थकता ही इसी बात में है। जितनी बार आप असफल हो उतनी बार प्रयास करें, और तब तक प्रयास करें जब तक आपको सफलता मिलना चाहिए। एक कवियत्री हैं, बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं। उनकी कविता की कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने बोलता हूं, जो बहुत ही प्रेरणादायी कविता है, और खास तौर से मेरे ऐसे युवा साथियों के लिए जो कि एक बहुत बड़े लक्ष्य को लेकर जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। और लक्ष्य इतना बड़ा है कि उस लक्ष्य को लेकर स्वाभाविक रूप से मन में एक शंका, एक डर जरूर होता है। लेकिन दोस्तों ये पंक्तियों को ध्यान से सुनिएगा। एक बार असफल हो गए तो क्या हुआ? प्रयास करिए, बार बार करिए। कवित्री लिखती हैं, हर बार मौका दो जिंदगी को, न खुद को कभी निराश करो। हर बार मौका दो जिंदगी को, न खुद को कभी निराश करो। तुम्हारे इंतजार में है कहीं खुशियां, तुम्हारे इंतजार में है कहीं खुशियां। ताकत दो अपने पंखों को, एक उड़ान और भरो। एक बार असफल हो गए, जीवन में निराशा हो गई, अरे अब तो ये ऐसा हो गया, अब क्या होगा, ये सब कुछ नहीं सोचना है। पूरी जीवटता के साथ, पूरी कर्मठता के साथ फिर से खड़े होइए, क्योंकि जीवन की सार्थकता उसी चीज में। कवित्री आगे लिखती हैं, किनारों पर खड़े होकर समंदर पार होते नहीं, किनारों पर खड़े होकर समंदर पार होते नहीं। नभ को निहारने से चांद तारे मिलते नहीं। तोड़ो सीमाओं को, तोड़ो सीमाओं को, खुद को और काबिल करो। ताकत दो अपने पंखों को, एक उड़ान और भरो, एक उड़ान और भरो। तो दोस्तों इन कविताओं को, इन सुंदर लाइनों को आपके सामने लाने का मेरा एक ही उद्देश्य था। ये जो असामान्य सा दौर चल रहा है ना हमारे जीवन में, इस दौर को हमें अच्छे से इसका सामना करना है। क्योंकि जैसा मैंने अभी कहा था कि जीवन में कोई भी समय हमेशा नहीं रहता। यकीनन इस बुरे दौर के बाद अच्छा समय हमारा इंतजार कर रहा है। तो मेरी आपसे ये प्रार्थना है, पॉजिटिव रहिए, ऊर्जावान रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।